दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग एक नई समस्या को सॉल्व करेंगे जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंतर्गत में पेज की सेटिंग हम किस तरीके से कैसे करते हैं हम ये पढ़ेंगे। अक्सर किसी भी ऑफिस में या अपने कंप्यूटर पे बैठ करके आप काम कर रहे होते हैं तो उस समय पे समस्या आपके सामने ये आती है कि पेपर पे कंटेंट कट जाते हैं, पेपर पे कंटेंट नहीं मिल पाते हैं। ऐसी समस्या को सॉल्व करने के लिए आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे। तो चलिए, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ये मैं फटाफट आपको बताता हूँ कि किस तरीके से इस समस्या को सॉल्व करेंगे हम लोग। तो ये रहा पेपर हमारा और इसी पेपर पे हमको मैटर प्रिंट करना है। इसके लिए आपके सामने स्क्रीन पे 2 पैराग्राफ के कंटेंट दिखाई दे रहे हैं। इसको प्रिंट करने के लिए आपको ये मैटर प्रिंट करना है तो आप इसकी सेटिंग करेंगे ताकि पेपर पे लेफ्ट से, राइट से, टॉप से, बॉटम से, किधर से कितना छोड़ के कंटेंट प्रिंट करे। हम इसके लिए कुछ और भी पैराग्राफ हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे रैंड 5, 6 अगर मैंने कर दिया तो और भी मैटर आ गए मेरे पास। अब ये 2 पेज तक में मैटर चला गया। हम आपको बता दे रहे हैं इसको काम करने के लिए आप पेज लेआउट टैब में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के आप मार्जिन में आइएगा। पेज सेटअप रिबन में आके मार्जिन पे आइए। मार्जिन में सबसे नीचे कस्टम मार्जिन दिखाई दे रहा है। कस्टम मार्जिन पे यूँ ही क्लिक करेंगे तो ये बताएगा कि मैं पेपर पे टॉप से, बॉटम से, लेफ्ट से, राइट से कितना छोड़ के प्रिंट करूँगा ये बता देगा। ये चारों तरफ से बाय डिफ़ॉल्ट 1 इंच छोड़ करके प्रिंट कर रहा है, लेकिन आपने बोल दिया कि नहीं, हमको इस पेपर पे ऊपर से कितना छोड़ना है। सपोज अगर ये पेपर आपका स्टाम्प हो तो स्टाम्प की केस में आपको क्या करना, ऊपर से सपोज अगर आपको 5.5 इंच छोड़ के प्रिंट करना है या 6 इंच छोड़ के प्रिंट करना है तो आप स्केल उठाइए, स्केल से नाप लीजिए कि ऊपर से कितना दूरी छोड़ के मुझे प्रिंट करना है। 6 इंच छोड़ के प्रिंट करना है, बोले हाँ ठीक है 6 इंच छोड़ के प्रिंट करना है तो आप टॉप की डिस्टेंस को आप 6 इंच कर दीजिए, बस ओके करिएगा। ये कुछ नहीं करेगा, ये देखिए ऊपर से 6 इंच छोड़ के प्रिंट करेगा। 6 इंच छोड़ दिए इसने, ये गैपिंग जो है वो 6 इंच ही है। जब पेपर पे प्रिंट करिएगा तो एग्जैक्टली आपको 6 इंच छोड़ के ही प्रिंट मिलेगा। तो मैंने क्या बताया आपको कि पेपर पे टॉप से कितनी डिस्टेंस छोड़नी है। अगर आप इसको यहाँ से फिर से एडजस्ट करिए उसी प्रकार से जैसे टॉप की स्पेसिंग आपने बढ़ाया ऐसे ही बॉटम माने नीचे से, यहाँ पे लेफ्ट है, लेफ्ट से बाएं से या फिर राइट से आपको जितनी स्पेसिंग छोड़नी है एडजस्ट करनी है वो उतनी स्पेसिंग आप एडजस्ट कर सकते हैं। और जो स्पेसिंग आप एडजस्ट करेंगे उसी के अकॉर्डिंगली एग्जैक्टली आपको पेपर पे मिलेगा भी जो आपने यहाँ पे एडजस्ट किया हुआ है। तो इस बात के लिए आप ध्यान दीजिएगा कि टॉप से कितने इंच छोड़ा आपने, 6 इंच छोड़ा, आप 1 इंच करिए, 1 इंच करिए, लेफ्ट से 1 इंच कर दिया, राइट से 1 इंच कर दिया। अब ये इसको ओके करिए, देखिए अब ये आ गया, पहले के जैसे आ गया। आपको लगता है कि नहीं पेपर पे हमको लेफ्ट साइड से 2 इंच जगह छोड़ना है तो आप इसी मार्जिन पे क्लिक करिए, मार्जिन पे आप ऐसे एडजस्ट कर दीजिए कि नहीं हमको ये लेफ्ट साइड से 2 इंच की स्पेसिंग छोड़नी है। देखिए ये पेपर पे आपके कंटेंट खिसक के इधर आ गए। अब ये पूरा के पूरा, अच्छा ये जो मार्जिन के जरिए सेटिंग करते हैं इस बात को नोटिस कर लीजिएगा कि वो 1-2 पेज के लिए नहीं बल्कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर जितने भी कंटिन्यूसली पेजेस होंगे, अगर 150 पेज भी हैं तो उन सारे के लिए रूल अप्लाई होता है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, मार्जिन में आकर करके कस्टम मार्जिन पे हम आ गए। टॉप से कितना छोड़ना है, बॉटम नीचे से कितना छोड़ना है, लेफ्ट से कितना छोड़ना है, लेफ्ट से मैंने 1 इंच कर दिया, राइट से मैंने 1 इंच कर दिया। जितना स्पेसिंग जिधर से बताइएगा उतनी स्पेसिंग वो छोड़ के प्रिंट करेगा। तो हम यहाँ से मार्जिन में आके कस्टम मार्जिन के जरिए हम ये स्पेसिंग एडजस्ट करने का काम कर सकते हैं। ये मार्जिन में हमने एडजस्ट किया। अगर आपको लगता है कि नहीं हमको ये तो ठीक है कि प्रिंट आउट निकालेंगे तो 1 इंच छोड़ के करेगा, लेकिन आपको लगता है कि नहीं हमको ये जो स्पेसिंग छोड़नी है वो लेफ्ट साइड से 1 इंच तो छोड़ रहा है लेकिन हाफ इंच किसके लिए छोड़ना है, आधे इंच हमको छोड़ना है गटर के लिए, बाइंडिंग के लिए। तो यहाँ पे नीचे देखिए टॉप, लेफ्ट, राइट, बॉटम के बाद आपके सामने यहाँ पे गटर भी ऑप्शन दिया हुआ है। गटर में आपने 0 है, आप इसको बता दिए कि नहीं हमको हाफ इंच जगह छोड़ देना। तो इस 1 इंच के बजाय आधा इंच और जगह छोड़ देगा ये, बस ओके करिए। देखिए लेफ्ट साइड से बता रखा है गटर आपने, तो ये देखिए यहाँ पे दिखा दिया आपको। यहाँ पे लेफ्ट साइड से इसने हाफ इंच, ये था ही था, ये 1 इंच तो था, अब हाफ इंच बाइंडिंग के लिए जगह छोड़ दिया इसने। आप यहाँ पे मार्जिन में भी अगर आप आके देखेंगे तो यहाँ पे भी दिखाएगा प्रीव्यू में कि आप ये देखिए ये बाएं साइड से हमने बाइंडिंग के लिए जगह छोड़ रखा है। इससे क्या होगा कि कई बार आप इस समस्या को देखते होंगे कि आपका ये जो पेज होता है ना वो बाइंडिंग के अंतर्गत दब जाता है और ये कंटेंट बीच में दिखता नहीं है। जैसे ऐसे बाइंडिंग करा दिया आपने, ये पेज है बाइंडिंग हो गया ऐसे। अब इसको जब हम खोलते हैं तो ये कंटेंट हमारा बीच से ये दिखाई नहीं देता है। तो इस समस्या से ये समस्या आपकी सॉल्व हो जाएगी कि इन कंटेंट्स को हम किस तरीके से कैसे देख सकते हैं। यहाँ से हाफ इंच बाइंडिंग के लिए भी जगह छोड़ सकते हैं। लगा कि नहीं बाइंडिंग हमको लेफ्ट साइड से पेपर पे नहीं बल्कि हमको टॉप पे बाइंडिंग करनी है। अक्सर देखते हैं कि पैड वगैरह जो होता है ना वो ऐसे खुलता है, ऊपर से खुलेगा ऐसे। तो बाइंडिंग के लिए अगर आपको टॉप जगह लेनी है तो टॉप लेकर के ओके करिएगा, तो बाइंडिंग के लिए टॉप पे जगह छोड़ देगा और ये ऊपर छोड़ के आएगा। 1.5 इंच छोड़ दिया।
तो आपके ऊपर डिपेंड करता है किधर की तरफ में स्पेसिंग छोड़नी है। अगली बात बिना डिले किए हुए मैं आपको तुरंत बता रहा हूँ, ओरिएंटेशन क्या होता है। व्हाट इज द ओरिएंटेशन? ओरिएंटेशन का मतलब होता है पोर्ट्रेट और लैंडस्केप, ये दो प्रकार के ओरिएंटेशन होते हैं। ओरिएंटेशन से पेपर पे हमको, ये जो पेपर है इस पर हम हॉरिजॉन्टली प्रिंट करने का काम करते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर आपको पेपर पे हॉरिजॉन्टल प्रिंट करने के बजाय अगर आपको वर्टिकल प्रिंट करना हो, बोले ऐसे वर्टिकली प्रिंट करना, पेपर तो प्रिंटर में हम लगाएं ऐसे ही, लेकिन प्रिंट ये इस प्रकार से करने के बजाय ये वर्टिकली प्रिंट करने का काम करे, तो ऐसी केस में हम क्या करेंगे, इसको लैंडस्केप चूज करेंगे। तो पोर्ट्रेट के बजाय लैंडस्केप चूज करेंगे हम। ये देखिए पेपर को घुमा दिया, पेपर पे घुमा दिया, प्रिंटर में तो पेपर आप लगाएंगे ऐसे ही, इसी तरीके से जैसे आप पहले लगाते थे, लेकिन स्क्रीन पे इसने मूव कर दिया। अब बस अब आप प्रिंट करने की देरी है, आप यहाँ से प्रिंट करिए और प्रिंट प्रीव्यू देखिए। आप यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू मतलब एग्जैक्टली यू विल गेट ऑन टू द पेपर। इस फीचर को हम WYSI बोलते हैं, व्हाट यू से व्हाट यू गेट, मतलब क्या आप कह रहे हैं और आप क्या पा रहे हैं। अक्सर करके एग्जाम में ये WYSI पूछा जाता है। आप इसका फुल फॉर्म याद करिएगा, स्क्रीन पे डिस्प्ले करेगा, आपको वहाँ से नोटिस कर लीजिएगा इसको कि व्हाट यू से व्हाट यू गेट, मतलब आप क्या कह रहे हैं और क्या एग्जैक्टली आप पेपर पे पा रहे हैं। प्रिंट प्रीव्यू इसी फीचर को हम बोलते हैं यहाँ पे। आप इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे हम इसको इसके जरिए हम एडजस्ट कर लेने का काम करेंगे ओरिएंटेशन के जरिए। पोर्ट्रेट और लैंडस्केप, ये बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट्रेट होता है, पोर्ट्रेट फिर से कर दिया, फिर ये पुराने सिचुएशन में आ चुका है कि हम इस पेपर को पोर्ट्रेट के तौर पे कैसे एडजस्ट करेंगे। तो पोर्ट्रेट और लैंडस्केप के जरिए हम पेपर को हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल अगर मूव कराना हो तो कर सकते हैं। अब आप बोलेंगे कि इनका यूज़ कहाँ पे होता है। जैसे कई बार ऐसा होता है कि प्रीवियस वीडियोस में हमने आपको टेबल इंसर्ट करने के लिए बताया है। ऐसी केस में होता यह है कि अगर पेपर आपका पोर्ट्रेट है बाय डिफ़ॉल्ट और जब आपके सामने अगर कोई टेबल है जिसमें नंबर ऑफ कॉलम्स बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पे, तो जब आप कॉलम देखते हैं तो कॉलम के लिए स्पेसिंग आपको बहुत कम मिल पाती है। तो ये बहुत समस्या होती है कि हम कैसे इन चीज़ों को लिखें, इस पर ऐसे कैसे एडजस्ट करने का काम करें। तो ऐसी समस्या ये आती है। तो फिर इसके लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हम आए और इस कॉलम्स को अगर और चौड़ा करके बनाना है तो ऐसी दशा में आप इसको पेज लेआउट में आइए और यहाँ पे ओरिएंटेशन में आके लैंडस्केप कर दीजिए। देखिए अब ये पेपर पे आपको स्पेसिंग बढ़ के मिल गई। अब इस टेबल को पकड़ करके आप इधर की तरफ से ऐसे विड्थ इसकी बढ़ा दीजिए, यहाँ पे ऐसे आ गए। अब देखिए आपके कॉलम 100 चौड़े हो गए। तो ऐसी केसेस में आप प्रिंटर पे में पेपर लगाएंगे तो इसी तरीके से, लेकिन ये पेपर पे कंटेंट दोस्तों हमको इस तरीके से मिले, हॉरिजॉन्टल के बजाय वर्टिकली मिल जाएगा, इस तरीके से मिलेगा। तो हम इसके लिए पोर्ट्रेट के बजाय लैंडस्केप कर लेते हैं, जहाँ पर हमको हॉरिजॉन्टल के बजाय वर्टिकल प्रिंटिंग करनी हो। बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट्रेट होता, पोर्ट्रेट हमने फिर से कर दिया। तो ये दो ऑप्शन हम लोगों को आज की वीडियो में पढ़ना था, जिसको कि हम लोगों ने पढ़ लिया। तो यहीं तक करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ एक बार लाइक अवश्य कर दें।